हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होने वाली है नोटपैड के बारे में। अगर दोस्तों आप पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर आए हैं तो आपको नोटपैड के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर सीखने की शुरुआत होती है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले नोटपैड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नोटपैड क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों नोटपैड एक जनरली एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो विंडोज़ के हर वर्जन में अवेलेबल होता है। हम सभी नोटपैड का यूज़ एक टेक्स्ट एडिट करने के लिए करते हैं, और नोटपैड का अधिकतर यूज़ एक सिंपल टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। और नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सबसे सिंपल और यूज़फुल टूल माना जाता है। और दोस्तों हम इससे आपने देखा होगा जनरली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है जो कि उनके HTML से कोडिंग होती है, वो जनरली नोटपैड से ही HTML की कोडिंग की जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका अपना चैनल दीपक टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों नोटपैड ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसे नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का वर्जन विंडोज़ 8 है या फिर विंडोज़ 10 है तो आप सिंपली विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं नोटपैड, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बता देता हूँ। तो दोस्तों नोटपैड पे सर्च करने के बाद यहाँ पे नोटपैड का रिजल्ट आ गया है और हमने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों ये है पहला तरीका ओपन करने का। और दूसरा तरीका है जो हम जनरली हर वर्जन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर Windows+R की को दबाना है। दबाने के बाद में आपको नोटपैड लिख लेना है और यहाँ पे आपको ओके सर्च कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे लिख रखा है अनटाइटल्ड नोटपैड, यानी ये जो आपको जो लाइन दिख रही है सबसे ऊपर ही ऊपर, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, यानी इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे जो आपको ये जो बटन दिख रहा है मतलब ये डैश वाला, इसे कहते हैं हम मिनिमाइज बटन। और ये जो पास में दिख रहा है इसे कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। और ये जो क्रॉस दिख रहा है इसे कहते हैं हम क्लोज बटन। यानी मिनिमाइज की हेल्प से हम इस स्क्रीन को ऐसे नीचे हाइड कर सकते हैं और वापस ये मैक्सिमाइज बटन से हम इस स्क्रीन को छोटी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से छोटी हो जाती है और आप इसे क्लोज पे क्लिक करके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको क्लोज करके बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने वापस नोटपैड को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ऑप्शन फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू और हेल्प। यह है 5 टैब होती है। और ये जो लाइन दिख रही है ये है मेन्यू बार, यानी जो यहाँ पर जहाँ पे बटन है इस लाइन को कहते हैं मेन्यू बार और ऊपर वाले को कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्पेस, इसे कहते हैं ब्लैंक एरिया, यानी एक स्टेटस बार भी कह सकते हैं हम इसे, जहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो हमको यहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि आप कैसे नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वो टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद मैं आपको फाइल पे ले जाता हूँ, आपको फर्स्ट टैब में ले जाता हूँ और इसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। आप न्यू पे क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट यानी एक खाली डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने एक डॉक्यूमेंट कर लिया है, मतलब उससे आपका काम हो चुका है। अगर आप नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं नोटपैड के अंदर ही, तो आप उस पर क्लिक करके नोटपैड का नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। आप न्यू पे क्लिक करिएगा तो दोस्तों तो आपके सामने देखिएगा नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो दोस्तों कुछ आप इस तरह से ऐसे नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। आप वहाँ पे न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+N की को भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वापस लिख लिया है। लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि अगला ऑप्शन आ रहा है ओपन, यानी आपने जब कोई नोटपैड में कोई दूसरी फाइल सेव कर रखी है, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ ओपन पे क्लिक करके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारी नोटपैड पे फाइल सेव कर रखी है। तो मैं आपको एक नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो हमने एक नोटपैड की फ़ाइल बनाई थी पहले, जो मैंने इस पर ओपन करके इसे ओपन कर लिया है उस टेक्स्ट फाइल को। तो दोस्तों मैं आपको वापस वहाँ पर ले चलता हूँ।
तो दोस्तों हमने न्यू सीख लिया है, ओपन सीख लिया है, और सेव तो आपको जनरली पता ही होगा। सेव से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। दोस्तों सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। तो दोस्तों आप अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है पूरा टाइपिंग करके, या फिर आपने जो भी वर्क करना चाह रहे हैं वो आपने जब वर्क कर लिया हो, तो आप इस सेव पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे सेव कर लेता हूं। दोस्तों आप यहाँ पे फाइल नेम कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे आप फाइल नेम पे क्लिक करके अपने फाइल का नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो दोस्तों आप सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में अब आपके पास नया ऑप्शन आता है सेव एज, यानी आप सेव एज पे क्लिक करके उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे अभी हमने नाम रखा था नोटपैड, अगर आप इस नोटपैड नाम को हटा के या फिर कुछ दूसरा नाम रखना चाहते हैं, या फिर अपनी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह का सेव एज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ नाम। तो दोस्तों मैंने नाम चेंज कर लिया है और वापस इसे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने अभी सीख लिया है न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। अब बारी आती है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिखता है, तो हम इस नोटपैड के जो डॉक्यूमेंट है इसके पेपर की साइज को अगर जब हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इस पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हम इसमें पेपर की साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, A4, A5, A6 और सोर्स, यानी आप किस क्वालिटी का पेपर यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाता है। ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के अंदर हमें, इस पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि मतलब एकदम सीधा पन्ना, और लैंडस्केप का मतलब होता है टेढ़ा पन्ना। यानी आप देख सकते हैं प्रीव्यू के अंदर पोर्ट्रेट के अंदर एकदम सीधा पन्ना, लैंडस्केप के अंदर टेढ़ा पन्ना। तो आप कुछ इस तरह से ऐसे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। और मार्जिन के अंदर आप पेपर की साइज बढ़ा सकते हैं, लंबी चौड़ी ऐसे साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और हेडर और फुटर के अंदर आप अपने मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर यानी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइटल डाल सकते हैं, मतलब आप जो लिख रहे हैं उसके ऊपर हेडर यानी हेडिंग डाल सकते हैं ऊपर की तरफ, और फुटर यानी नीचे की तरफ आप हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे कि हमने आपने कई बुक्स के अंदर देखा होगा कि हेडर डला हुआ होता है जैसे कोई चैप्टर का नाम, और फुटर डला हुआ होता है जैसे पेज नंबर। तो वैसे आप कुछ हेडर और फुटर का यूज कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रिंट पर। प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे आसानी से इसे प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पीसी से कनेक्टेड हो। उस प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट की आपको नंबर ऑफ कॉपीज यानी आपको कितने पन्ने निकालने हैं, छापने हैं, तो आप उतने नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसको प्रिंट का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने प्रिंट का ऑप्शन यूज में मतलब आपको बता दिया है। और प्रिंट का अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रिंट करना हो कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप Ctrl+P इस एक्सटेंशन को यूज यानी शॉर्टकट को यूज करके आप उस प्रिंट का यूज कर सकते हैं। अब एग्जिट, एग्जिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट मतलब कैंसिल यानी क्लोज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लोज क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है, वैसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब आता है एडिट पे। एडिट पे हम अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ कुछ यहाँ पे वर्ड्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद आप जैसे ही एडिट पे जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे कुछ टाइप कर रखा है तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप कर रखा है। आप जैसे ही एडिट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट को। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कट ऑप्शन का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे ये वर्ड लिख रखा है, दोस्तों मैंने ये जैसे ये वाली लाइन सेलेक्ट कर ली है। अब मैं जैसे ही इसे कट करता हूँ, यानी आप इस पे माउस का राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी Ctrl+X को बटन दबा के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे कट कर लेता हूँ। कट यानी यहाँ से हट गया वो। अब आप उसे कहाँ पर डालना चाहते हैं यानी आप कहाँ पर उसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसे नीचे वाली लाइन पर जाके पेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप उसे Ctrl+V कीबोर्ड के अंदर प्रेस कर लीजिए, या फिर माउस से राइट क्लिक कर लीजिए और पेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से कट और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कट यानी आप वहां से उसको हटा देंगे और पेस्ट यानी कहीं और पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था कुछ कट और पेस्ट का यूज। और अब आती है कॉपी, यानी हम जैसे ही अब जैसे मेरे को इस वाली लाइन को कॉपी करनी है यानी ऐसी की ऐसी लाइन आपको नीचे भी डालनी है,
तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल+C दबा देता हूँ कीबोर्ड से। तो जैसे ही मैं कंट्रोल+C दबाऊंगा तो ये कॉपी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे माउस से राइट पे क्लिक कर सकता हूँ और कॉपी का यूज कर सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे जैसे कि नीचे जाना है और मुझे यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है, यानी ये नीचे वाली लाइन पे सेम टू सेम इस लाइन को कॉपी करना है। तो आप इस पे नीचे वाले चले जाइए और यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कट का यूज कर सकते हैं। अब वापिस हम आप ले जाते हैं। अब आता है अंडो, यानी अंडो का यूज। अंडो यानी अंडो का यूज अब आपने जो अभी वर्क किया है उस एक्शन को पीछे ले जाने में काम करता है। यानी अभी यहाँ पे जो मैंने किया आप उससे पीछे भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार यूज करके बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने अंडो पे क्लिक करा तो दोस्तों हाँ जो पहला था, यानी पहले मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं कर रखा था, तो वो पहले वाला जो हमने एक्शन किया है वो पहले वाले एक्शन पे चले जाएगा। जैसे ही आप अंडो पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले किया था, जैसे कि आपसे गलती से ये लाइन डिलीट हो गई थी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लाइन मेरे से डिलीट हो जाती है। जैसे मैं इस लाइन को मेरे से उड़ गई, तो उड़ने के बाद में यानी डिलीट होने के बाद में अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरी लाइन उड़ गई तो आप इसे कैसे लाना चाहेंगे, तो आप कंट्रोल+Z को दबा सकते हैं। दबाने के बाद वो लाइन वापस आ जाएगी। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से पिछले एक्शन को वापस रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो था यहाँ पे यूज कट, कॉपी, पेस्ट और अंडो का। और डिलीट का यूज करके आप किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड सेंटेंस को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कुछ सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और आप एडिट पे जाके जब इसे डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल+Z कर दीजिए, यानी आप इस पिछले वाले एक्शन पर आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं डिलीट का। अब आती है बारी फाइंड पर, यानी आप जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं। अगर आपको इसमें ढूंढना है कि इसमें इन इन वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपको कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या फिर कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस, कोई भी पर्टिकुलर स्पेलिंग, मगर कुछ भी आपको मतलब स्पेलिंग तो नहीं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या मीनिंग, मतलब यहाँ पे आपको वर्ड सेलेक्ट करना हो यानी ढूंढना हो, तो आप इसे ऐसे ना ढूंढ के उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मेरे को सर्च करना है कि इन कहाँ पर लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में पूरी जगह, तो मैं जैसे ही इन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आप जैसे ही इन पे क्लिक करेंगे तो इन हाईलाइट हो चुका है, यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट में इन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप आपका ऑप्शन करेंगे तो ऊपर वाली तरफ में जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाले में सर्च हो जाएगा। अगर आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो डाउन वाले यानी नीचे की तरफ जो भी वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस वहां पे सर्च हो जाएगा। दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं फाइंड, यानी आप किसी भी वर्ड सेंटेंस को फाइंड कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आता है यहाँ पे मैच केस का ऑप्शन। तो दोस्तों आपने देखा मैंने अभी इन सर्च किया था, है ना। तो अब जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ, तो अब इसे मैं इनेबल करूंगा तो अब जैसे मैं अब इन सर्च करूंगा, अभी यहाँ पे इन लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे इन सर्च करूंगा कैपिटल लेटर्स के अंदर, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। और अब मैं जब सर्च करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी एन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर इन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इस मैच केस के ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर देंगे तो आप जब सर्च करेंगे इन तो आपको यहाँ पे इन वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे था मैच केस, यानी आप जिस तरह से लिखेंगे ये उसी तरह से सर्च करेगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ये आप किसी भी तरह से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फाइंड का ऑप्शन तो समझ में आ ही गया होगा। एंड इसके बाद में आप फाइंड नेक्स्ट पे करके आप अगला वर्ड सर्च कर सकते हैं। ये भी कुछ वैसा ही था, जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया तो एक वर्ड हाईलाइट होता है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला वर्ड, यानी अभी हमने इन सर्च किया था। इन पर सर्च करने के बाद में अगर आप अगला इन यानी और कहाँ लिखा हुआ है इन वर्ड, तो आप फाइंड नेक्स्ट यानी F3 प्रेस कर सकते हैं और आप कुछ इस तरह से किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब आता है रिप्लेस के बारे में। अब रिप्लेस यानी आप किसी भी वर्ड को किससे रिप्लेस करना चाहेंगे। जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इन, जहाँ जहाँ पर भी इन लिखा हुआ है मैं उसे रिप्लेस करना चाहूँगा ऑन से। जैसे कि जहाँ जहाँ पर भी यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, यानी आपको किससे रिप्लेस करना है, यानी मतलब आपको क्या मतलब फाइंड व्हाट यानी आपको क्या ढूंढना है। तो मेरे को इन है, इनकी जगह लिखना है, क्या लिखना है तो मैं आप वहाँ लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता ऑन, यानी अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी इन लिखा हुआ है वहाँ सब में ऑन आ जाएगा।
दोस्तों मैं अगर एक बार रिप्लेस करूँगा तो रिप्लेस कहीं जहाँ पे एक बार इन लिखा होगा वहीं पर रिप्लेस होगा। अगर मैं रिप्लेस ऑन करूँगा यानी जहाँ जहाँ पर भी इन लिखा होगा तो सभी जगह ऑन हो जाएगा। अगर मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ तो दोस्तों इन की जगह ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था सिंस, तो यहाँ पे हो गया है सॉन्स। अब मैं वापस रिप्लेस ऑल करूँगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि विंडोज़ का हो चुका है विंडोज़। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से किसी भी वर्ड सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। और मैच केस का ऑप्शन तो आपको पता ही है, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल के वर्ड को ही वो मतलब सर्च करेगा, और मैच केस हटा देंगे तो वो किसी भी तरह से सर्च कर लेगा। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से रिप्लेस का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि आप कैसे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन को मतलब आप यूज़ में ले सकते हैं। सेलेक्ट ऑल यानी आप पूरे सबको सेलेक्ट कर लीजिए। आप कैसे सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड में, कंट्रोल+A। तो मैं जैसे ही की को प्रेस करूँगा तो सभी वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे और आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे वर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। और टाइम एंड डेट का आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डेट और टाइम शो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे ही टाइम और डेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके सामने टाइम और ये डेट शो हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था कुछ हमने आपको फाइल के बारे में बात कर ली, एडिट के बारे में बात कर ली, और यहाँ पे आपको गो टू दिख रहा होगा। गो टू के अंदर हम मतलब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, यहाँ पे जैसे 3 2 5 लाइन है। आपको ये जो कर्सर दिख रहा है यानी आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है जैसे कि कर्सर। आप इस कर्सर को कौन सी लाइन में ले जाना चाहते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए, बहुत सारी लाइनें में लिख लिया। अगर आप बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर आप फटाफट से काम निपटाना चाहते हैं तो आप उस कर्सर को कौन सी भी लाइन में ले जा सकते हैं कंट्रोल+G दबा के या फिर गो टू पे क्लिक करके। आप जैसे ही गो टू पे जाएंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे लिख लीजिए यानी नंबर लिख दीजिए। यानी आपको 3rd लाइन पे जाना है तो 3 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका जो कर्सर है वो 3rd लाइन पे आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ आप इस तरह से फाइल और एडिट का यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मेट में हम जैसे ही जाएंगे तो फॉर्मेट में आपको वर्ड व्रैप का ऑप्शन दिख रहा है जो कि इतना कुछ काम खास नहीं है। दोस्तों आप कुछ इसमें फॉर्मेट में एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिखता है, फ़ॉन्ट में आप क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। आप यहाँ पे कौन सी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये वाली फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं और फ़ॉन्ट की साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, कौन सी साइज़ रखना चाहते हैं। दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से इसको कर लिया है। तो दोस्तों ये तो था फॉर्मेट का यूज़। अब व्यू में कुछ इतना खास है नहीं, क्योंकि व्यू में कुछ है नहीं। स्टेटस बार यानी स्टेटस बार में कुछ है नहीं। अब आती है हेल्प के अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यू हेल्प में हमें इस नोटपैड के बारे में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अबाउट नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटपैड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये पूरा ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपको कोई भी कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।